बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में जो यूनियन के क्वेश्चंस थे, यूनियन के क्वेश्चंस, इंटरसेक्शंस के क्वेश्चंस के बाद कम्प्लीमेंट थे, डिफरेंस थे। वो क्वेश्चन नंबर 6 में सब क्वेश्चंस थे। मैंने कुछ कर लिए थे, कुछ आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद है आप सब ने होमवर्क कर लिया होगा। कुछ ने भेज दिया है होमवर्क, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं भेजा। तो आपने करना है होमवर्क, फिर इसकी पिक्चर लेनी है और सेंड कर देनी है, ताकि हमें पता चले कि कौन होमवर्क कर रहा है, कौन नहीं करना, और या आप गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप होमवर्क करें, फिर इसकी पिक्चर लेके हमें सेंड करें, ताकि आपकी मिस्टेक्स का आपको पता चले और हमें पता चले कि कौन काम कर रहा है, कौन होमवर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फिर आज आते हैं हम, तो कल तो क्वेश्चंस कर लिए थे, यूनियन के क्वेश्चन थे। एक नंबर से क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें यूनिवर्सल सेट था, सेट ए बी सी डी था। इसके मुतालिक फिर क्वेश्चंस थे। नंबर फर्स्ट पर ए यूनियन बी था, मैंने ये कर लिया था, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे वो आपको होमवर्क दे दिया था। फिर इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस थे, फिर कम्प्लीमेंट के 4 क्वेश्चंस थे, उनमें से 2 कर लिए थे, 2 आपका होमवर्क था। फिर इसी तरह डिफरेंस के क्वेश्चंस थे, वो भी 2 मैंने कर दिए थे, आपको 2 होमवर्क दिया था, तो आपने कर लिया होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं कल प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था। इसी तरह ये क्वेश्चंस भी हैं, तो उम्मीद है आपको ये आता होगा, आप इसको कर सकेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, इसमें एक एक क्वेश्चंस यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसान हो, फिर आप खुद से घर में कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप फिर ख़ुद से ही क्वेश्चंस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमारे पास सेट्स हैं, ये लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या है हमारे पास, गिवन जो है यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग गिवन रिक्वायर्ड करते हैं, तो फिर इस तरह आसान रहेगा, आपको हर क्वेश्चन आसान रहेगा, हर क्वेश्चन इसी तरह आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लें, बुक में ही देख लें कि क्या है। बुक में यूनिवर्सल सेट है, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। आपने हर क्वेश्चन का यहाँ से सेट्स लिखने हैं जो इसमें गिवन हो, रिक्वायर्ड हो। तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 0 1 2 3 अप टू 9। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। सेट बी में है 1 3 5 7 9। सेट सी में है 1 2 3 8 और सेट डी में है 4 5 6 7। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन डी, ए यूनियन डी ए, बी यूनियन सी, सी यूनियन डी। तो एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, इसमें से एक कर लेता हूँ। नंबर फर्स्ट पर ए यूनियन बी वाला, तो जैसा कि क्वेश्चन है ए यूनियन बी, तो गिवन यहाँ पर होने चाहिए ए और बी। तो ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ मैं, ए सेट लिख लेता हूँ और बी लिख लेता हूँ। गिवन यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सेट ए होगा। सेट ए के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 0 2 4 6 8। ठीक है, इस तरह सेट ए लिखना है। फिर सेट बी लिखना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी मालूम करेंगे, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इसके गिवन लिख लें कि क्या क्या हमारे पास इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या मौजूद है यहाँ पे। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9। तो ये हो गए हमारे पास, इसका गिवन हो गया। अब रिक्वायर्ड क्या है, इसमें क्या मालूम करना है, टू फाइंड क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मालूम करना है। तो क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ए
यूनियन बी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। फिर यूनियन का साइन, बाज़ बच्चों का होमवर्क में क्या गलती आप गलती करते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन के बाद आप इक्वल का साइन करते हैं। आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बस डायरेक्ट इस सेट के बाद ये साइन होता है। अगर यूनियन का क्वेश्चन हो तो सिर्फ यहाँ पर यू लिखना है। अगर इंटरसेक्शन का क्वेश्चन हो तो इंटरसेक्शन का साइन करना है, और इस यू के बाद या इंटरसेक्शन के साइन के बाद डायरेक्ट ही आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। तो दूसरे सेट के सेट ए यूनियन बी, तो ये सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। फिर इसके बाद ये साइन हो गया यू, यूनियन का साइन हो गया यू। फिर इसके बाद बी के एलिमेंट्स डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट्स लिख लें आप। एक में है 1 है, 3 है, 5, 7 और फिर 9, और इस यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के यूनियन मालूम करेंगे। तो इस यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या करना है, ए यूनियन बी लिख लेता हूँ मैं, और एक ही सेट में ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अभी जैसा कि आपको पता है यूनियन में क्या होता है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम एक ही सेट में लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 सबसे लीस्ट नंबर है इसमें, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 लिख लेते हैं। 0 के बाद आता है 1, यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन इस सेट में मौजूद है, इस वजह से 1 को लिखना है। फिर 1 के बाद 2 यहाँ पर नहीं है लेकिन इस सेट में है, तो 2 को लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 2 के बाद 3 है, तो 3 यहाँ इस सेट में मौजूद है, सेट ये लिख लेते हैं 3। फिर इसके बाद सेट इसमें 4 मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो 4 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 5, फिर 6, फिर 7 है, और फिर 8 है, और लास्ट में 9 है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है क्योंकि 9 पर यहाँ ये एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। 9 के बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास ए यूनियन बी मालूम हो गया। इसका रिज़ल्ट आपने लिखना है। रिज़ल्ट में क्या है, ए यूनियन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट जो क्वेश्चन था ए यूनियन बी का वो हो गया है। इसके बाद ए यूनियन डी है, बी यूनियन सी है, सी यूनियन डी है, लेकिन आपने ये ख़ुद से ही करना है घर में। ये क्वेश्चंस इसी तरीके पर हैं, इसी तरह के हैं, बहुत इजी हैं, आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद है 5 नंबर पर आप देख रहे हैं सेट कम्प्लीमेंट ऑफ ए, बी कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट है, बी कम्प्लीमेंट है, सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट। तो इसमें से एक कर लेते हैं, बाकी आप कर सकेंगे क्योंकि इससे पहले भी आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है एक कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो ज़रूरी है कि हम यूनिवर्सल सेट लिखें इसमें के गिवन में, और सेट ए लिखें। तो यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 है, 1 है, 2, 3 अप टू 9। और सेट ए के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हैं, 0 है, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब मालूम करना है हमें क्या रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो ये क्या है, इसका भी सलूशन करते हैं। ए कम्प्लीमेंट जैसा कि आपको पता है हम किस तरह मालूम करते हैं। ए कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। तो सेट यूनियन सेट लिख लें, 0 है, इसके बाद है 1,
2 3 अप टू 9 माइनस सेट ए के एलिमेंट्स लिख लें 0 2 4 6 8। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो क्या है देख लें आप, इस सेट में जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हो वो नहीं लिखने और बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ये नहीं लिखना, इसको काट देना है। इसके बाद है 1 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 1 को लिख लेना है। 1 के बाद 2 है, 2 यहाँ पर है तो इसको नहीं लिखना। इसके बाद आता है 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस वजह से 3 को लिख लेते हैं। 1 के बाद आएगा हमारे पास 3, फिर 3 के बाद है 4 लेकिन 4 यहाँ पर है, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। फिर इस आता है 5 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से 3 के बाद मैंने लिखना है 5। 3 के बाद लिख लें 5। फिर इसके बाद है 3 के बाद 5 के बाद 6 आता है लेकिन 6 यहाँ पर मौजूद है तो ये नहीं लिखना। 6 के बाद आता है 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 7 लिख लिया। अब 8 है, 8 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो ये छोड़ देते हैं। और 9 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 9 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। इसका रिज़ल्ट किस तरह लिखना है, यहाँ पर इसका रिज़ल्ट मैं इसके सामने ही लिख लेता हूँ। वो ये आपने नीचे लिखना है, इसके सामने नहीं लिखना। यहाँ पर जगह नहीं है नीचे तो मैं इस वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपने नीचे ही लिखना है, इसके बाद आपने इसका रिज़ल्ट नीचे लिखना है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट लिख लेता हूँ मैं। इसका रिज़ल्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 3 5 7 और 9। तो ये इसका हो गया रिज़ल्ट। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी क्वेश्चंस में बाकी जो ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट है, डी कॉम्प्लीमेंट है, ये इजी है। इसी तरीके पर आपने ये क्वेश्चंस करने हैं जो हमने अभी किया, इसी तरीके पर ये बाकी भी करने हैं। अब आते हैं हम नंबर 9 और 10 की जानिब। ये कर लेते हैं, ये दोनों ही कर लेते हैं। बी डिफरेंस ए है और डी डिफरेंस सी। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं नंबर 9 पर, इसके गिवन लिख लें आप। गिवन में क्या है, बी डिफरेंस ए मालूम करना है। बी डिफरेंस ए तो मतलब ए और बी के सेट्स लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। रिक्वायर्ड क्या है, टू फाइंड बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए मालूम करना है। तो कहाँ स्टार्ट कर लेते हैं इसके सलूशन। जैसा कि आपको पता है बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है, इससे हम क्या मालूम करते हैं। तो देख रहे हैं आप बी माइनस ए, बी से
ए को माइनस करना है, सेट ए को माइनस करना है, तो इससे हमारे पास बी डिफरेंस ए मालूम हो जाएगा। अभी क्या करना है, सेट सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और इसके बाद माइनस और फिर सेट ए के एलिमेंट्स। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। फिर यहाँ पर क्या करना है, बी डिफरेंस ए है। अब ध्यान रखना है, आपने ख्याल करना है, इसमें कुछ एक पॉइंट है। क्या करना होता है, यहाँ पर इस सेट को देखना है। सबसे पहले आपने इन सेट को देखना है, फिर इस सेट के एलिमेंट्स को देखना है। जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं और यहाँ पर नहीं हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख लेने हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर नहीं है, तो वो सेट नहीं लिखने, क्योंकि सिर्फ इस सेट पर फोकस करना है हमने, इस सेट के एलिमेंट्स ही लिखने हैं। तो 1 देख लें, 1 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस वजह से 1 को लिख लेना है। मैंने 1 को मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद 3 को देख लें, 3 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस वजह से मैंने क्या करना है, 3 लिख लेना है। फिर देख लें 5 है, तो 5 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 5 भी लिख लेना है। फिर इसके बाद 7 है, इसके बाद है 7, तो 7 देख लें यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 7 को भी लिखना लेना है। और फिर इसके बाद आता है 9, तो सिर्फ यहाँ पर इसको ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए है, इससे इसका रिज़ल्ट आता है बी डिफरेंस ए। हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, बी डिफरेंस ए 1 3 5 7 9। तो ये हो गया बी डिफरेंस ए वाला क्वेश्चन 9। अच्छा, इसके बाद है नंबर 10 पर देख लें क्या क्वेश्चन है, डी डिफरेंस सी। तो डी के एलिमेंट्स लिखने हैं गिवन में और सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन साथ में लिख का करें तो आपके लिए इजी होगा। बी डिफरेंस ए यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर है डी डिफरेंस सी। तो इसके गिवन्स लिख लें, जो सी का सेट है वो लिख लें। सी के सेट में है हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 8। फिर डी के एलिमेंट्स लिख लें, डी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। अच्छा, अब क्या करना है, रिक्वायर्ड है इसमें टू फाइंड डी डिफरेंस सी। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखना है डी डिफरेंस सी, मतलब डी से सी को माइनस करना है। तो सबसे पहले सेट डी के एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट डी के एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, 5 है, 4 है, 5 है, फिर 6 है और फिर 7 है। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन है। फिर सेट सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 8। अच्छा, अब क्या करना है, अब बस डायरेक्ट ही सेट्स लिखने से एलिमेंट्स लिखने हैं। 4 देख लें यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से 4 को लिख लेना है। 4 को लिख लिया। फिर इसके बाद आता है 5 यहाँ पर नहीं है, इस वजह से 5 को भी लिख लेना है। 6 भी यहाँ पर नहीं है तो 6 भी लिख लें। 7 यहाँ पर भी नहीं है तो 7 लिख लें। और ये इसका डिफरेंस हो गया बी डिफरेंस सी। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या है, 4 5 6
7। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास हो गया रिज़ल्ट। इसी तरीके पर क्वेश्चंस हैं, आपने इसको करने हैं, अपने होमवर्क करना है जो मैंने छोड़ दिया आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले, क्वेश्चन नंबर 8 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह एग्जैक्ट इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख ले, ए है, सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8, सेट बी है 1 3 5 7 9। तो इसमें क्या करना है, ए यूनियन बी का क्वेश्चन है, फिर 2 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, 3 नंबर पर है ए डिफरेंस बी और 4 नंबर पर है बी डिफरेंस ए। तो अगर आपको टाइम मिले और आप कर सकें तो बेहतर रहेगा कि इसके साथ ये होमवर्क भी कर लें। अगर ना कर पाएँ तो मुझे बता दीजिएगा, कल इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस कर लेंगे। और आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए वो आपने होमवर्क करना है, अपने नोटबुक्स में लिखना है। अगर किसी क्वेश्चंस कहीं पॉइंट पर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।